हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से आपका बीएचयू का जिन जिन स्टूडेंट ने बीएचयू का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उनका भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रेडी रखने हैं और किस तरह से आप काउंसलिंग प्रोसेस में है जो है आप फर्दर जो प्रोसेस है उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जाइए, आपके जो गूगल है उस पर बीएचयू ऑनलाइन जो बीएचयू की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, आपको बीएचयू की ऑफिशियल साइट में जाना है। बीएचयू की ऑफिशियल साइट में जाने के बाद ऐसे आपको जो है दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सीधा जाना है जो है काउंसलिंग पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे देखा काउंसलिंग का एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे सीधा जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिखाई देगा। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे आपको दिखाई होगा, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है। अब कौन कौन सा स्टूडेंट है वो काउंसलिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, आप काउंसलिंग प्रोसेस जो आईसीआर की करवा रहा है तो उसको भी पता होगा। जिसके भी अच्छे मार्क्स है, जिसको जो आपको सबको ईमेल आईडी आपने जो दिया है बीएचयू की जो जब फॉर्म फिल किया था, तो उस ईमेल आईडी पे आपको काउंसलिंग के लिए यदि आपकी मान लीजिए कि जितना आपका कट ऑफ है, कट ऑफ से ऊपर यदि आपका नंबर है तो आपको कॉलेज से अलॉटमेंट जो काउंसलिंग का है वो लेटर आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको कॉलेज का जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी लॉगिन पे जाओगे। मान लीजिए सब्जेक्ट अभी तक आपका जो है किसी का मतलब काउंसलिंग लेटर नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी ही आपका काउंसलिंग लेटर आने लगे। जो कि यूजी स्टूडेंट है, पीजी, हालांकि पीजी स्टूडेंट का जो है जो काउंसलिंग प्रोसेस का लेटर है वो उनकी ईमेल आईडी पे जनरेट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आपके किसी स्टूडेंट की यदि हो चुका है, आपने ईमेल आईडी को एक बार जो है ईमेल आईडी को है वो चेक करते रहिए, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके जो पोर्टल आपको आने वाला है वो आपके कॉल या आपकी जो है ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जो स्टूडेंट लॉगिन है इस पर आप लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से जो है अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो जिस कोर्स के लिए, ठीक है। आपका जितना कट ऑफ है उस बेसिस के आधार पे। अब बात करते हैं, हम आपको ले चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है काउंसलिंग प्रोसेस में चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा डॉक्यूमेंट्री ऑफ बीएचयू। यहाँ पे तो देख सकते हैं वीडियो भी कुछ डाला हुआ उन्होंने, लेकिन हम आपको ऑफिशियल साइट्स की डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो आपको रेडी रखने होंगे। ये नहीं कि कोई अभी डॉक्यूमेंट्स आपका रह जाए, ठीक है, चाहे वो आईसीआर की काउंसलिंग हो चाहे वो बीएचयू की काउंसलिंग हो, ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी बीएचयू काउंसलिंग में जो मतलब आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट है जिसको ये लगता है कि बीएचयू में उनका जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी, उनको ईमेल आईडी पे उनके पास जो है वहाँ से आपको ईमेल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम उन जो है देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है वो बीएचयू की काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए होंगी। 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, 12th का मार्कशीट होना चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास एडमिट कार्ड है, जो बीएचयू का एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि दोनों में से एक है तो दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। यदि कोई स्पोर्ट्स कोटा से आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हो तो उसके पास स्पोर्ट्स जो कोटा है उसका आपको जो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है बनारस, यदि कोई भी स्टूडेंट है वो सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल एग्रीकल्चर, यदि कोई मतलब मान लीजिए कि किसी का पेरेंट्स है या कोई का, तो वो आपके बीएचयू में स्टाफ है या ऑफिशियल में कुछ वर्कर करता है तो उसका आपके पास यदि उसके थ्रू आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है डियर। तो आई होप सबको इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ जो है आपको सबको पता है कि SC ST के लिए जो डोमिसाइल है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट है वो भी आप रेडी रखिए। जनरल को इसके लिए आप जो है जनरल के लिए आपको इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता है, तो सारे वो छोटे मोटे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रेडी रखें, ठीक है डियर। तो आई होप सबको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ठीक है। तो दोनों तरीके से यूजी की जो काउंसलिंग होने वाली है वो दोनों तरह से हो सकती है। आप ऑनलाइन भी जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और ऑफलाइन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर ऑफलाइन कैसे करेंगे, तो ऑफलाइन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बनारस के हैं, ठीक है, वहाँ के आसपास में कॉलेज के आसपास में है वो कॉलेज में जाके भी अपना जो है काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बनारस से हो, ठीक है, कॉलेज के आसपास से हो, तो आप भी उसका काउंसलिंग प्रोसेस जो एक बार जो है
वहाँ पे ऑफलाइन पे जाके आप करवा सकते हो। किसी के डॉक्यूमेंट्स यदि समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो जितना मैंने बताया वो रेडी रखें, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है आपके ऑफिशियल साइट्स में जाओगे, आपके जब भी आपको कॉल लेटर आएगा तो वहाँ पे आपको दिए होंगे, ठीक है। तो वो आपके पास ओबीसी का, SC ST का जो भी है वो आप एकदम रेडी रखें। लेकिन यहाँ पे जो मेन है एडमिट कार्ड आप अपने पास रखें, ट्रांसफर टिकट, जिसके बेसिस पे आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के बेसिस पे या कुछ स्टाफ के बेसिस पे, तो वो जो कार्ड है या सर्टिफिकेट है वो अपने पास जरूर रहे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता तो एक बार हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नीचे मैंने टेलीग्राम ID दे रखा है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर कुछ न्यूज़ के साथ। थैंक यू।